हेलो गाइज, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 15 अक्टूबर और शाम के बज रहे हैं अराउंड 2:50, है ना। और आज का दिन बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रेसफुल रहने वाला है, बिकॉज आज सब बोल रहे हैं कि शायद एसएससी की जो प्रीलिम्स है उसके आंसर की आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि भाई कौन कितना पानी में है। हालांकि प्रीलिम्स में जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा तो परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन कंसिडरिंग कि इस बार जो पैटर्न में चेंजेस हुआ है, न्यू मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उन पे मॉक्स बने थे वो लगाए, काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट मैथ्स और रीजनिंग के उस पर टाइम दिया था, लेकिन उसका आउटपुट वाज फेयरली लाइक नेग्लिजिबल। ठीक है, ऐसा कुछ न्यू पैटर्न का एक भी सवाल नहीं आया, लेकिन मॉक लगाते रहे और 1 डेढ़ महीना खराब कर दिया। आई हैड थॉट कि जो जीके होगा वो मैं लास्ट में 1 डेढ़ महीने में करूँगा, बट न्यू पैटर्न के मॉक्स आने बाद आई टोटली डाइवर्टेड माई टाइम एंड अटेंशन टू दी न्यूअर कॉन्सेप्ट विच वर इन मैथ्स एंड रीजनिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि जीके में थोड़ा आउटपुट मेरा कम रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम। सो इट रियली नो इफेक्टेड माई एग्ज़ाम। और जो मेरा प्रीलिम्स था उसमें मैथ्स और जीके तो बहुत ही इजी लेवल की थी, तो वो तो मैंने कर ली, लेकिन जो मेरा जीके था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया अलॉन्ग विद द इंग्लिश। और इंग्लिश भी थोड़ी टफ साइड में आ गई थी। जो एक पैराग्राफ था वो मेरे को पूरा ही समझ में नहीं आया, और समझ में उसको बहुत टाइम दिया, और समझ में आ भी गया तो फिर जो ऑप्शंस थे वो मैच नहीं कर पाया मैं। खैर देखते हैं क्या रहता है भाई। या तो प्रोबेबिलिटी जो मतलब हायर चांसेस ये है कि भाई मेंस देंगे हम लोग, ठीक है, बिकॉज अगर इतने मॉक्स लगा दिए, इतनी प्रैक्टिस कर लिए। और लाइव मॉक में भी मैं देख रहा था 50-60 हज़ार यूजर्स ही थे, मतलब मैक्सिमम 1 लाख भी मान लो। और अगर 1 लाख लोग भी अगर क्वालिफाई करा रहे तो उसके हिसाब से भी मैं ठीक ठीक परफॉर्म कर रहा था। और खैर देखते हैं कि हो सकता है पेपर को ज़्यादा फकअप कर दिया हो, लेकिन उसके चांसेस इतने भी नहीं है कि भाई इतना भी ज़्यादा चूतियापंती नहीं कर सकता मैं पेपर में। बाकी अगर डेस्टिनी में लिखा होगा कि भाई मेंस देना है तो दे देंगे, बाकी अगले साल देंगे, और तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और ज़्यादा है नहीं मेरे पास करने को। ठीक है, जस्ट दैट कि हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता मैं। बाकी जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और इट्स वेरी कॉमन इन लाइफ कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा हो ना, नॉट द फर्स्ट टाइम। सो इस थॉट का साइड रखते हुए कि अब हमारे हाथ में क्या है, अब हमारे हाथ में है कि भाई मेंस का मॉक दे दें। कल एक भी मॉक नहीं दिया था, क्योंकि टेंशन हो रही थी कि 15 को आंसर की आएगी आएगी। अब इस टेंशन को कितना आगे लेके चलेंगे। अभी तक तो आंसर किया ही नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, हो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। बहुत ज़्यादा ज्ञान फेल दिया आज। आज हम देंगे, क्या देंगे, देखो ऑलिव बोर्ड पे तो कुछ है नहीं। ये इस पे अराउंड इतने ही देखो यूज़र है मेंस के, 22,000 लोगों ने दिया। इसमें ठीक ठीक कर लिया, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट के चांसेस थे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, अराउंड 300 नंबर तो आनी ही चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसको एनालिसिस करेंगे और है जो इम्प्रूवमेंट है वो करेंगे। और जीके को धीरे धीरे ग्राइंड कर ही रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का एस एस सी जी एल टीयर 2 फुल टेस्ट 5, जिसमें अराउंड 2.4 थाउजेंड यूज़र है, यानी 2400 यूज़र फेयरली कम ही है। तो एक्चुअल कंपटीशन और रैंकिंग का पता नहीं चलेगा, लेकिन बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। अरे अबे भाई, इसको इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा शकल देख के क्या करोगे आप लोग। ठीक है। और अब हाँ, एक और बात ये कह रहा था कि देखो भाई क्या हो गया है, मतलब मजाक में चैनल स्टार्ट किया और आज इस पे 3000 सब्सक्राइबर है। कंसिडरिंग कि इस चैनल में कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं मॉक दे रहा हूँ, तो मतलब आई डोंट नो कि इसमें ऐसा क्या है कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन अगर जिसने भी किया है तो थैंक यू वेरी मच, छड़ा उसको। तो यहाँ पे ठीक ठीक व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ कमाई तो हो नहीं रही इससे, लेकिन ठीक है, एक डिसिप्लिन बन गया मॉक देने का। आई होप कि एक दिन जब सिलेक्शन हो जाए तो ये चैनल वर्थ इट हो मेरा। ठीक है, तो इसको करते हैं बंद। थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया अभी तक मेंटेन है इस चैनल पे, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल टीयर 2 फुल टेस्ट 5। तो शुरुआत करते हैं, इसको कर देते हैं फुल स्क्रीन। एक बार देखते हैं वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक सेकंड, हेलो हेलो, आ रहा है वॉइस, ठीक है, वॉइस चेक हो गया। इसको करते हैं। ये ले, क्या हो गया भाई। ये ले, खड़ा उसको। सबसे पहले अपन करेंगे रीजनिंग।
अबे हटना यार, ये थोड़ा ज़्यादा वो हो गया ना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ज़्यादा छोटा हो गया, ये ठीक रहेगा। 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, +5 हो रहा है। अभी 7 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 4, 14 4 जा 6 5 4, इसमें 3 हो रहा होगा तो 6 5 4, इसमें +3 हो रहा होगा तो -3 कर देंगे, 572। ये मैच हो रहा है क्या? अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ये वाला मैच है। अबे हटा यार, किसी मॉक में स्क्रॉल हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं? सी इज लेस देन ई। पता नहीं, कह नहीं सकते। फकिंग हेल भाई, सी इज लेस देन ई। भाई इसमें तो तीनों ही नहीं हो रहे, अगर डाउट का फायदा देखें तो। बाद में देखते हैं। 361, 19 का कुछ है क्या ये? 7 4 28, 31, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 7 4 28, 30, 7 4 11, 22, ये भी नहीं हो रहा। 1 2 1, 1 2 1 भी नहीं जा रहा इसमें। 5 9 45, 46, 9 5 45, 5 9 45, 45, 480 में 45 का देख के देखते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं जाएगा ना। क्या बकचोदी चल रही है भाई, ये 361 या तो प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना? मल्टीप्लाई होकर कुछ हो रहा होगा इसमें। तो 7 4 28, 30, 30 को मैं 361 में देखता हूँ तो ये मेरे पास जाएगा 12, है ना? 30 मल्टीप्लाई बाई 12 + 1। अब यहाँ पे देखते हैं, 45, 480 में पता नहीं क्या चल रहा है, ये हटाओ उसको। हाउ एन रिलेटेड, ठीक है, यहाँ देखते हैं। क्यू सिस्टर ऑफ एन, क्यू सिस्टर है किसकी? एन की। एन रिलेटेड टू पी पूछ रहा है। हु इज ब्रदर ऑफ एस? एन ब्रदर है किसका? एस का। क्यू इज मदर ऑफ एल, क्यू इज मदर ऑफ एल। हु इज सिस्टर ऑफ पी? ये सिस्टर किसकी है? पी। अब ये क्या पूछ रहा है? एन रिलेटेड टू पी, तो इससे पता चल रहा है, ठीक है, माँ का भाई है ये, तो पहले वाले से पता चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एन इज ब्रदर ऑफ के, एन ब्रदर है के का, ठीक है। हु इज हस्बैंड ऑफ एल, यानी इसकी बीवी है एल है, ठीक है। हु इज मदर ऑफ जी? एल माँ किसकी है? जी की। हु हु एल माँ है जी की, हु सिस्टर ऑफ पी, और ये इसकी सिस्टर है।
दोनों से पता चल रहा है। हाउ एन रिलेटेड टू पी, दोनों से पता चला, आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे फैमिली मैच नहीं हुई यार, के एल की और क्यू की, है ना? क्यू यहाँ कैसे आ गया? इसको एक बार 36 को दोबारा देखेंगे, है ना? इसको एक बार मार्क को रिव्यू करते हैं, आगे चलते हैं। नॉर्मल, थोड़ा माइंड गर्म हो जाए अभी क्या, तो ये आ जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल का 14 15 18 13 1 12, और ये मेरे पास आ जाएगा 16 17 23, सॉरी 15 3 14। तो यहाँ पे 2 3 2 2 2 2, यहाँ पे सब जगह 2 ऐड हो रहा है ना? सब जगह 2 ऐड हो रहा है। और यहाँ पे ठीक है, ई एफ जी एच आई ए बी सी आर, ठीक है, सब में 2 ऐड हो रहा है। तो टी 20 22 वी, उसके बाद आर 20 टी वी टी, उसके बाद ए सी, उसके बाद 22 24 पे आता है मेरे पास एक्स, ठीक है? तो ये मेरे पास ई एफ जी, ठीक है, और 12 14 एन। तो लास्ट में एक्स जी एन, लास्ट में एक्स जी एन एक में ही आ रहा है, ये होगा हमारे पास। चलिए खत्म, बिना किसी बकवास के आगे चलते हैं। ये लो, इसने 2 छोड़ा, 1 छोड़ा, यहाँ आ गया, 2 छोड़ा, यहाँ आ गया, डिफरेंट। अच्छा, इसी का रोटेशन है, तो उसका रोटेशन अगर यहाँ कर देते हैं अपन, ये सी डिफरेंट है बिकॉज इसके एरो के और इसमें गैप नहीं है ना, तो सी इज़ डिफरेंट। चलिए आगे, मैंने किसी के पास के, इसको अपन करते हैं सॉल्व। यहाँ पर आते हैं तो मेरे पास माइंड गर्म होने लगे। देखो, तो सबसे पहला 11 10 7 स्पेस 21 12, और यहाँ की बात करते हैं तो मेरे पास आ रहा है 4 5 8, कुछ भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आ रहा है 20 और 3। लास्ट वाले भी देखते हैं एक बार। मेरे पास आ रहा है 14 15 14 15 17, कुछ नहीं, 24 और 3। तो यहाँ पे 1 2, उसके बाद 3, तो यहाँ पे मेरे पास 20, यानी टी आना चाहिए। तो टी के मेरे पास 2 हैं, आगे चलते हैं। 1 3, यहाँ पे पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे देखते हैं। तो मेरे पास -1 -3 -5 2 होना चाहिए, तो बी होना चाहिए। तो यहाँ पे बी टी दोनों में आ रहा है। अब फंस गए यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 3, अब यहाँ पे 5 पे 13, तो है ना? तो यहाँ पे 5 13, 5 के बाद आता है कितना मेरे पास, 7। तो 7 पे 20, हाँ, तो बी एम टी आ रहा है, 100% इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए मैंने किसी के पास के आगे इसको देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। एक सेकंड, किसी का मैसेज आया तो बता देते हैं कि मॉक दे रहे हैं, ताकि गाड़ मस्ती नहीं हो। आगे चलते हैं। नंबर विच ऑफ इंटरचेंज, 24 42 को तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, 21 को 8, 7 की जगह 63, ये भी नहीं करेंगे। 7 की जगह 20, ये कर सकते हैं। 63 डिवाइडेड बाई 7 -42 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 21। अरे भाई साहब, गड़बड़ हो गई। तो 7 9 63, तो ये 8 1 8 168 168 168 178 177 -42 5 135, 100% यही आ रहा है, बिकॉज बाकी मल्टीपल फिट नहीं हो रहे। ओके, 12 5 60 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, 5 जा 15 5 75 मल्टीप्लाई बाई 2, 13 5 65। शिट मैन, शिट। इसमें 10 ऐड कर दिया, इसमें 10 ऐड कर दिया, तो इसमें 10 ऐड कर दिया, तो ये होना चाहिए 16 5 80, 18 2 60 प्लस 10, काम खत्म, पैसा दबा के चलो। इट कॉज डेथ व्हेन इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एडेड टू हीमोग्लोबिन, 100% यही कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लाइफ होती है हीमोग्लोबिन की जगह, है ना? तो वो बहुत ज़्यादा होती है, 2-3 महीने लग जाते हैं उसको वापस बॉडी से रिमूव होने में, परमानेंट टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो इवन बंदा सर्वाइव भी कर ले ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो, तो भी साला बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है उसको। तो कॉजेज डेथ, स्मॉल अमाउंट में तो नहीं, लेकिन इसको कैसे करके चले भाई? टाइम की यूनिट सेकंड्स में, स्पीड की मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए ना, स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है जो स्टैंड होती है। तो
fucking ये 3 का 2 फक मैन, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बाद में देखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 26 24 23 हो जाएगा 7 5 4 11 10 8 21 19 18 तो -1 यहाँ हो रहा है, -1 यहाँ हो रहा है, -1 यहाँ पे 10 और 8 ये अलग हो, तो ये मेरा होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए ना। तो इसमें से -2 इसमें से -2 इसमें से -2 तो ये अलग है। चलिए बिना किसी बॉक्स के आगे अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 27 3 मल्टीप्लाई बाई 27 -5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 तो ये हो जाएगा 1 तो -4 तो 7 3 ज़ा 81 -4 तो 77 77 आ रहा है। चलो बिना किसी प्रकार के, अरे इसको ऐसे नहीं लाओ, परमानेंट सबमिट करते हैं। हाउ पी रिलेटेड टू पी रिलेटेड टू टी। ठीक है, अब इसको मैच करके देख लेते हैं। पी रिलेटेड टू टी, सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ पी रिलेटेड टू पी, पी रिलेटेड टू टी। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है पी माँ है क्यू की, क्यू फादर है एस का। ठीक है, एस एंड टी, एस सिस्टर है किसकी, आर की, एस सिस्टर है आर की, आर एंड टी, आर सन है टी का, आर सन है टी का। तो क्यू और एस के बीच में क्या था, क्यू फकिंग हेल। सबसे पहले पी मदर है क्यू की, क्यू क्यू फादर है एस का, क्यू फादर है एस का, ये फादर हो गया। ठीक है, और आर इज मदर ऑफ टी। ये गलत बना लिया था। आर आर इज मदर ऑफ, आर इज मदर ऑफ टी। हाउ पी रिलेट, आर इज सन ऑफ टी, ये आर इज सन ऑफ टी तो टी इसकी माँ हो गई, ये मेरे पास सन हो गया, ये इसकी माँ हो गई। तो पी रिलेटेड टू टी, पी रिलेटेड टू टी, तो ये हस्बैंड की वाइफ यानी मदर इन लॉ। चलिए बिना किसी बकवास के आगे चलते हैं। ये दुनिया का जो समझ, ये मैच कर रहा है यहाँ पे। लोगों की ज्योतियाँ पाँव चलिए ये बस मल्टीप्लाई हो रहा है 16 7 से, 7 6 42 4 1 1 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 45 70। अरे ये मैच नहीं हो रहा ना, ये 130 आना चाहिए। ऑल बॉटल आर मेडिसिन, ऑल बॉटल आर मेडिसिन, ये ले। सम सम डॉक्टर आर बॉटल, सम डॉक्टर आर बॉटल, सब मेडिसिन, ऑल बॉटल आर मेडिसिन। ये क्या बोल रहा है, सब मेडिसिन आर कैप्सूल, सब मेडिसिन आर कैप्सूल, ये ले। सम डॉक्टर आर मेडिसिन, सम डॉक्टर आर, सम डॉक्टर आर मेडिसिन 100% सही है। सम बॉटल आर कैप्सूल, सम बॉटल आर कैप्सूल ये नहीं दे रखा था, तो फर्स्ट वाला करेक्ट। आगे चलते हैं। ये देखो एक दो रेड फ्लैग आ जाते हैं, बाकी ग्रीन फ्लैग कितने सारे आते हैं लाइफ में। इस सबसे तो ये होना चाहिए।
यही होगा। हम्म हम्म, हम्म। शिट यार, थोड़ा सा हार्ड है, बाद में देखते हैं, सर्च करा जाएगा अभी। नोड को बी, बी की बात करते हैं तो 9 है, 7 है, 2 है, 2 नहीं है, तो 2 होगा। 7% सिटिंग, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जी इज इमीडिएट राइट ऑफ के, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ के, ये रहे। ठीक है। एंड हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। फर्स्ट लेफ्ट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, ये हो गया। आर इज एडजेसेंट टू बोथ, आर सी और पी के बीच में, तो आर यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे हो गया। एम इज नॉट एडजेसेंट टू जी, तो एम जी के पास नहीं, तो एम में आ जाएगा। तो यहाँ पे एल आना चाहिए मेरे पास, ये एल आ गया। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सी आना चाहिए, सी फॉर कैट। बाद में देखेंगे एक बार फिर से इसको। 7 बर्ड्स आर सेटिंग इन स्ट्रेट रो, ठीक है, फेसिंग डी, 7 बर्ड्स, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो फर्स्ट सेकंड में मेरे पास थर्ड। हु सीट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? डी सीट थर्ड टू द स्ट्रेट रो, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ ही तो फेस कर रहे हैं। हु सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एफ। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ई सिट बिटवीन ए एंड एफ, तो यहाँ तो होगा नहीं, ए ई ए एंड एफ, तो यहाँ ए आ गया। जी इज जी लेफ्ट ऑफ एफ, तो जी यहाँ पे आ गया। बी सीट सेकंड फ्रॉम थी, बी यहाँ पे आ गया। बी, तो ए बी सी आना चाहिए ना, तो बी सीट बिटवीन डी एंड ए, तो डी और ए के बीच में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सी एक्सट्रीम राइट हैंड, ठीक है। एफ एक्सट्रीम, हाँ ये गलत है, करेक्ट पूछ रहा है ना। ई इमीडिएट लेफ्ट, ये करेक्ट है। टार्न इज करेक्ट को 89, तो करेक्ट को एक बार इसका अल्फ़ाबेट चेक कर लेते हैं। 3 15 18 18 36 5 3 20, तो मेरे पास ये 25 20 28, और ये मेरे पास 18, ये 54 28, 8 चौक 12 5 6 7 8 82, 82 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐड कर लिए तो 89 हो गया। तो एक बार जनरल का देख लेते हैं यहाँ पे, 7 5 14 5 18 1 12, तो मेरे पास 7 5 12, ये मेरे पास 19, ये मेरे पास 19 और ये मेरे पास 12, तो 19 जो 19 19 38 38 और 24, तो 8 चौक 12 5 6, 62 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 69 होना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। If Atul finds that he's 12 from the right, है ना, अतुल 12 from the right, 12 from the right, तो यहाँ पे 12 है, यानी यहाँ पे 11 लोग हैं। एंड फोर्थ फ्रॉम, तो यहाँ पे 3 है, तो 12 और 3 15, 15 लोग हैं, तो 13 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएंगे। ये मेरा यहाँ आ गया, ये मेरा यहाँ आ गया, तो ये मेरा यहाँ आना चाहिए, ठीक आना चाहिए, बोलेंगे हाँ। ये मेरा यहाँ चला गया, तो ये मेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है।
ये मेरा यहाँ चला गया, तो ये मेरा यहाँ चला गया, तो ये मेरा यहाँ, तो ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, ट्राइंगल यहाँ आ जाएगा, 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब मेरा ये चीज़ यहाँ चली गई, ये चीज़ यहाँ चली गई, तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये रहा, इन दोनों को मैच करते हैं। तो डब्बा मेरा इस कॉर्नर में आना चाहिए, डब्बा मेरा इस कोने पे आया, इस कोने पे, ये बिल्कुल सही है, चलिए आगे, मैंने किसी को कस के। सबसे पहले भाई स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के बाद होना चाहिए मेरे पास ब्लॉक। 5 के बाद 1 है, 5 के बाद 1 है, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2। सबसे पहले कंट्री आना चाहिए, तो कंट्री के बाद, कंट्री के बाद यहाँ पे स्टेट नहीं है क्या? तो फिर प्रोविंस ही होना चाहिए, 4 के बाद 2 होना चाहिए, उसके बाद 3, उसके बाद 5 6, 5 6 1। 5 6 1 ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज अब ब्लॉक पंचायत से उससे बड़ा होता है ना, तो 5 1 6, 5 1 6, ये तो वार्ड होता है ना स्ट्रीट के बाद, तो ये सही है बिल्कुल। अरे 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 अरे, ये नहीं भाई। अब यहाँ आते हैं क्वार्ट्स पे। 36 यानी 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल तो लास्ट का। वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। 7x 7 9 2 5 1 8 8। 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना। 8 8 16 117। एक्स की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। तो 49, तो 490, उसकी वैल्यू 8, तो 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 3, 192। लास्ट में 8 आ रहा है, 8 एक ही ऑप्शन आ रहा है। बहुत आसान है।
अगर सी को 0 ले ले तो ए प्लस बी मेरे पास हो जाएगा 84। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 10। सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए प्लस 400 प्लस 100 प्लस 100 600 बच गए। पी क्यू आर एस से रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस से रेक्टेंगल नया पेज ले लेते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है पी क्यू आर एस रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस, ये मेरे पास रेक्टेंगल हो गया। और पी एस पे मेरा पॉइंट ए हो गया, पी क्यू ए, पी क्यू ए। तो ये मेरे पास हो गया ओ। बहनचोद ये क्या सवाल दे दिया भाई। अगर ये इन सेंटर है ना, एक सौ दस है क्या? हम्म, है तो बहुत मीठा सवाल, लेकिन अभी नहीं बन रहा है। मेरा 40 क्यों, इसका 80 क्यों आ रहा है मेरा आंसर? आई डोंट नो व्हाई। इसको बाद में देखेंगे। ये हाइट है ना इसकी, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 5 × 3, ये मेरे पास हो गया 50। और ट्रायंगल मेरे पास राइट एंगल होगा तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 5, और हाइट कितनी है 3, तो 5 3 15, तो 7.5। तो बाकी का एरिया कितना है 7.5, ठीक है। थ्री बाई फाइव आ रहा है क्या उसका आंसर? क्या चल रहा है यार, दोबारा अरे बहनचोद। लग डिफिकल्ट रहा है, लग रहा है बन जाएगा। हाँ, तो एक बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग के ऊपर एक चिमनी है, और इस पॉइंट से सबसे पहले बिल्डिंग को देखा तो कितना आ रहा है 45। टॉप ऑफ बिल्डिंग पे आ रहा है x, तो ये मेरे पास x डिग्री, और टॉप ऑफ आ रहा है 45। हाइट ऑफ बिल्डिंग h, तो ये h है, तो ये a होना चाहिए। भाई ये बन जाएगा, लेकिन बाद में देखते हैं अभी।
अच्छा मॉक है भाई ये। अपस्ट्रीम तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 मिनट्स। तो ये मेरे पास 2.4 अपॉन 8 - 3 5x इक्वल टू 16 मिनट, ठीक है। 21.6 इन स्टिल वाटर, 8x। x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास हो गया 24/10 मल्टीप्लाई बाई 1/16 इज इक्वल टू 5x। ये हो गया 3/20। हाँ, इन आर्स में पूछ रहा है तो उसको आर में कन्वर्ट कर देते हैं। 16 को आर में कन्वर्ट करते हैं। 2.4 अपॉन 5x इक्वल टू 16/60, ठीक है। तो 24/5 मल्टीप्लाई बाई 60/16 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 6 24, 6 3 ज़ा 18, तो 18, तो 21.6 अपॉन 18 इंटू 8 प्लस 33 अपॉन 11 इंटू 8, 1/8 बाहर निकाल दिया, 216 में शिट मैन फक। तो गया 1.2, 4.2 अपॉन 8, 42 अपॉन 80, तो 21/40। लोड़ा लग गया, पता नहीं कैसे होगा ये, बाद में देखते हैं। एट 820 882, ठीक है। 35280, 410, फोर्टी वन इंटू 8, 656560। ये मेरे पास हो गया 1 + 1 + 1, तो मेरे पास हो गया 3, 3 इज इक्वल टू √3 tan थीटा। तो ये मेरे पास हो गया √3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो 0 1/√3 1√3, तो थीटा की वैल्यू होगी 60। मीठा सवाल, काम खत्म, पैसा जमा के चलो। अरे बहन चो, हटाओ उसको।
बाद में देखेंगे। रेड 8 है क्या? अरे भाई आंटी को पैसा दे रहे हैं, आंटी आंटी प्लीज बुला लेगी। ऑप्शन से मिलाएं क्या? 30,000 20,000 एक बार करके देखते हैं। तो 30, 6 5 30, 30%, 30% यानी यहाँ पे 9,000, 9,000 हो गया। 20%, ये नहीं होगा। 24 पे देखते हैं। 24, 24 × 3 और ये 26। अबे नहीं। 20%, ये भी नहीं होगा। 22 करके देखते हैं। फ्रेंड को 5% इंटू 6 और आंटी को 5% इंटू 4। तो ये मेरे पास 20% और ये मेरे पास 30%। इसका 30% के 20% के बराबर होना चाहिए। हम्म, हम्म, हम्म। अबे यार बहुत मीठा सवाल है, अभी नहीं हो रहा, उसको बाद में देखेंगे। एकदम आसान है। उसको सबसे पहले रेशमाइज कर देंगे। 5 + 2√6 का होल स्क्वायर अपॉन, हाँ तो इसका ये हो गया। उसका रूट लेंगे तो आएगा 5 + 2√6। तो 5 + 2√6, अभी भी इस पे एक रूट बचा हुआ है। है ना, √2 + √3, ये इसका होल स्क्वायर टूट रहा है ना, तो √2
अच्छा पेपर है भाई, कैलकुलेटिव क्यों बना दिए हैं? 10 टर्म ऑफ एन ए पी 21, यानी ए प्लस 9 डी कितना मेरे पास 21, 17 टर्म, ए प्लस 16 डी 8 प्लस ए प्लस 12 डी, ए से ए कैंसिल, 4 डी कितना बचा मेरे पास, तो डी की वैल्यू आ गई 2, तो ये मेरे पास आ गई 2, तो ए प्लस 18 इज इक्वल टू 21, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 और 5, ये होना चाहिए ए पी। होली शिट भाई, 1176 एक्सप्रेस ट्रेन की ई लेते हैं, तो इसको कितना टाइम लग रहा है मेरे पास, t-5 लग रहा है। मीठा सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से करना पड़ेगा। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को, उसको जो टाइम लग रहा है उसमें से 5 आवर्स, ठीक है। ये जो मेरा 1176 है, ये मेरे पैसेंजर ट्रेन कर रही है, ई -5 ई। पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। मीन कितना आ रहा है, 16, 21, ये 19, 56, 7, मेरे पास 8 आ रहा है, तो 0 और 8, 3, 9, 4, 16, 4, 1, 20, 30, 34, 54, रूट में लेंगे 54, तो 7 से लेकर 8 के बीच में आ रही है वैल्यू।
पेपर देने का मन नहीं कर रहा यार। अगेन मीठा सवाल है, 2 मिनट दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x प्लस 8y इक्वल टू 24, और दूसरा मेरे पास आ रहा है 21x प्लस 20y 36। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 प्लस 40y इज इक्वल टू 72। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें से माइनस हुआ तो वो बचेगा 16y। y की वैल्यू 6 आ गई।
एक्स की वैल्यू होगी -4, -4, 6। तो m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 3, और 2 और 3 किसके रूट हैं? तो m-2, m-3। हाँ, तो x-2, x-3। इसमें भी गड़बड़ कर दी बैंड चोत, हर जगह गड़बड़। जो सवाल छोड़ो उसमें गड़बड़ हो जाती है। कोई बात नहीं, देखते हैं। 2 -2 3, 3 - 1 2, 6 + 2 8। तो 7 4 जार 28, 29/4 + 8, 61/4। 25% प्रॉफिट है ना? क्या पेपर हुआ है भाई, क्या पेपर हुआ है? कम से कम 50 सवाल तो होने चाहिए थे। ए क्यू की पूछ रहा ना, ए क्यू की लेंथ कितनी होगी?
सुनील को अगर 2x ले लेता हूँ तो मोहन को कितना मिलेगा? x। 3/2 ऑफ मोहन, तो ये सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x 4x 2x। 4 5 6 7 8 9, तो 4500/9 अनिल 3x 15। अच्छा एवरेज निकाल रहा है ना? ये मीठा सवाल है ना? 3 मल्टीप्लाई बाई 27 -5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7, तो ये मेरे पास 1 आ गया। 81 -4 77 आना चाहिए ना? तो क्लिक क्यों नहीं किया भाई? कंप्लीटली ट्रू। थ्री बचा, यू ग्रेटर देन, ये बचेगा। सिनोनिम पूछा था। तुक्का मारा है।
बेंचोद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशलिटी डिलीविंग वुमेन गायकोलॉजिस्ट होता है ना पीडियाट्रिक्स तो बच्चा हुआ होता है डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन ऑब्स्ट्रेक्ट्रिक्स बूढ़े लोगों का Gerontology, ये स्किन से रिलेटेड होगा वुमेन्स डिजीज तो यार गायनोकोलॉजिस्ट होता है एग्रीकल्चर एनर्जी बाउंड्री का तो अपोजिट होगा कोर है ना अब
4 layers.
ये तो बहुत आसान है लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। नहीं, लूटने आया था सिर्फ। ये तो सही है। जनवरी में होता है नहीं होता ये नहीं पता। मछलीपट्टनम से पहले, सबसे पहले डच आए थे ना, उसके बाद पोर्तुगीज आए थे।
तो लैंग्वेज दे दिया। क्या पूछ रहा है एलन में? ट्रू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एनटीएफएस यूज करता है भाई। फर्स्ट सेक्शन में तो खराब कर दिया, सेकंड में तो सही किया है। यार ये इंग्लिश में क्या दिक्कत है बहनचोद। अच्छा पेपर था भाई, इजी पेपर था, इसमें आराम से 320 330 ला सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग ढंग से नहीं हुई यार। ये क्या गलत हो गया? अच्छा ये कैसे हो गया भाई? तो जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है वो कुछ पैसे के थोड़ी ना भाई। 800 रुपए की जो चीज है, 1000 रुपए किलो मानने, तो 800 रुपए की चीज है तो उसको तो यार इम्प्योरिटीज के पैसे थोड़ी लगते हैं। तो बहुत फॉलो हो रहे हैं।
2/5 पे क्या रही है यार, इसको कैसे करेंगे? बहुत मीठा सवाल है ये। चलो इंग्लिश में तो सही है, लेकिन थोड़ा जीके में ज़्यादा रायता फैला दिया, लेकिन बेटर कर सकते हैं। अच्छा मौका था यार, ये थोड़ा मज़ा आया। आंसर की तो आई नहीं अभी। अरे इसमें भी 129, इसमें भी 129, क्या बात है। ठीक है, इस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। देखते हैं आंसर की में क्या सीन रहता है। या तो आ रहा है या पार है, और क्या हो सकता है, या तो होगा या नहीं होगा। बस इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की क्या बात है। डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा ही। ठीक है, इस आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।